हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। तो आज हमारे साथ है मिस्टर महबूब, जिनका नॉर्सेट 8 में ऑल इंडिया रैंक है 463। तो आज उनके बारे में जानेंगे, उनका अनुभव कैसा रहा इस एग्ज़ाम में, उनकी अचीवमेंट उन्होंने कैसे हासिल कर पाए, जो भी कुछ लोगों के डाउट्स भी मेरे पास आए हुए थे तो वो क्या है इनकी तरफ से ही हम जानेंगे। तो महबूब सर, आप थोड़ा आपके बारे में एक बार बताइए कि आपका कैसे जर्नी रहा, आपने कैसे ये अचीवमेंट पाया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम महबूब है। एक्चुअली मैं कर्नाटका से हूँ। एक्चुअली नॉर्सेट 5 से मैं सेलेक्ट हो गया था। फिर बाद में मेरे को एम्स देवर अलॉट हुआ। फिर मैं आगे अभी मैं 2023 से मैं यहाँ करेंटली वर्क कर रहा हूँ। फिर मैं 2 अटेम्प्ट दिया, नॉर्सेट 6 और 7 दोनों में मेरा नहीं हुआ। फिर काफ़ी ऐसे ही पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद फिर मैंने नॉर्सेट 8 दिया। लकीली इस बार मेरा हो गया। मेरा ऑल इंडिया रैंक 468 रैंक है। अभी आपके सबसे पहले आपका कांग्रेचुलेशन करना चाहेंगे। थैंक यू सर। अभी मेरे को कैप्टन दिल्ली अलॉट हुआ है। ओके, तो इसके अलावा आपने और कौन से एग्जाम दिए हुए थे? सर मैंने दिए हैं, बाकी कारण दूसरे एग्जाम भी दिए, जैसे यूपीएससी एसआईसी जो हुआ था वो भी एग्जाम दिया है। फिर मैं ये उसमें मेरा सेलेक्टेड है, शॉर्ट लिस्टेड है। अभी डीवी तो हो गया है, अभी फाइनलिस्ट आने में देरी है। फिर मैंने सीआरई दिया था, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 199 रैंक है। ओके। फिर बाद में फिर उसके बाद में मैंने नॉर्सेट 8 दिया था। फिर इसमें अभी तो उसमें रैंक आया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि इन्होंने बिना मतलब हार माने इतने सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट किए, उन्होंने अपनी स्टडी अपनी कंटिन्यू रखी और आज ये इस मुकाम पे है कि इन्होंने सारे एग्जाम्स शॉर्टलिस्टेड होकर क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आपने थोड़ा बताइए कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की थी, आपने कोचिंग कौन सा किया हुआ था कि आपने कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी पे किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर कोचिंग वगैरह कुछ नहीं किया। पहले मैं बीएससी ग्रेजुएट होने के बाद मैं सीएचओ काम किया था, एक्चुअली 1.5 ईयर। उसके दौरान मैंने कुछ कोचिंग लिया था एनएनएल। फिर बाद में फिर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद कुछ कोचिंग वगैरह नहीं है, बस स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है मैंने, जैसे कि एनक्लेक्स पढ़ा है, टारगेट हाई पढ़ा है, पीआर यादव पढ़ा है और पुराने नोट्स पढ़े हैं। उसके हिसाब से वही कंटिन्यूस मैंने रिविजन किया। फिर मेरा नॉर्सेट 6 और 7 भी बहुत अच्छा रैंक नहीं था, कुछ अलॉटमेंट ही हुआ नहीं, मेरे को कुछ मिला ही नहीं। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, फिर ऐसे ही कंटिन्यू मैंने स्टडी किया। ड्यूटी इधर तो मैं अभी आईसीयू में काम कर रहा हूँ। आईसीयू के साथ ये प्रैक्टिकल थिंग्स भी मेरे को बहुत हेल्प किया। फिर बाद में घर जाके मैंने थोड़ा रेस्ट करके ऐसे पर 2-3 दिन में 4-5 घंटे तो मैंने पढ़ाई करता ही था। कंटिन्यू मतलब ड्यूटी करने के बाद भी आप? हाँ, स्टडी आपका ऐसा एक दिन भी नहीं गया जैसे कि मैंने 1 घंटा भी ना पढ़ाई किया हो। मतलब आपने दिया ही उतना टाइम पढ़ाई के लिए, तब पढ़ाई किया है। फिर बाद में कंटिन्यूस रिवीजन हो, फिर बाद में हर तरह के एग्जाम देते हैं, फिर रिवीजन करके इसके ऐसे मैंने। तो इसके साथ साथ आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी? सर टेस्ट सीरीज मैंने ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन तो नहीं लिया था, जैसे भी कहीं भी मिल जाते थे, जैसे टेलीग्राम में कोई कोचिंग के ऐसे भी फ्री टेस्ट होते थे। बस वीकली 1 और 2 मैंने फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करता। प्रैक्टिस के लिए मतलब आपने बस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट करता था, बस ज्यादा फोकस नहीं किया। फिर मैंने टॉपिक और कंटेंट पे फोकस किया है। जैसे कि एक टॉपिक आप क्लियर करते हो तो उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एबिलिटी आप में होना चाहिए। उसमें नेगेटिव कम करना चाहिए और उस टॉपिक इतना क्लियर होना चाहिए कि उस टॉपिक में जैसे 360 डिग्री कुछ भी क्वेश्चन आ रहा हो, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। कैसे भी अगर घुमा पे था क्या जैसे क्वेश्चन आएगा, हाँ, आप उसको अटेम्प्ट करो, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो आपका जो नेगेटिव अभी टॉपिक छेड़ा ही है, तो एग्जाम में जैसे नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा होने के कारण भी फेलियर आ जाता है। सर, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर नेगेटिव ये है कि एग्जाम टाइम में फियर एक चीज है, ज्यादा एंजाइटी ज्यादा दिक्कत होती है। सब पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ता। सब 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं और फियर ऑफ एग्जाम की वजह से, वो कंफ्यूजन की वजह से क्या है, नेगेटिव ज्यादा करते हैं। मैक्सिमम ड्यूरिंग द एग्जाम आपके माइंड को कूल रखे, जितना क्वेश्चन हो ढंग से क्वेश्चन पढ़े, इजीली मतलब समझे जो क्या पूछना चाहते हैं, समझे। ऑप्शंस तो बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे, जैसे तो नॉर्सेट तो पता ही है आपको, पूरे बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शन भी इतना कंफ्यूजन होता है कि उसी टॉपिक में सारा प्रायोरिटी कौन सा चूज करे वही कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस लगते हैं। तो इसके वजह से आप है ना, तो क्वेश्चन सही से पढ़ो और उसके बाद करेक्ट से अटेम्प्ट करो, वही मेन इंपॉर्टेंट है, वही नेगेटिव कम हो जाएंगे। तो उसके वजह से आप नेगेटिव आपके कंट्रोल कर पाओगे। हाँ, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे रैंकिंग में आप
हाँ, रैंकिंग में देखिए सर, अब 1 मार्क्स में 0.5 मार्क्स में ही 500-600 रैंकिंग पीछे आ जाता हाँ, है। वो तो कंपटीशन है, लेकिन दिक्कत है कि 80-20 है, बॉयज को तो बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर 1 मार्क्स में तो 1000 रैंक पीछे चला जाता है। मेन वही है कि नेगेटिव कंट्रोल करो और सही से अटेम्प्ट करो, मेन वही है। लेकिन अटेम्प्ट करो, लेकिन गलत मत अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मत करो। अगर क्वेश्चन छोड़ दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, अनअटेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में आप नेगेटिव करोगे, जो भी आपका स्कोर है फिर से घट जाएगा। मेन वही दिक्कत है। तो दोस्तों, आप सबने ये देखा होगा कि इस तरीके से इन्होंने बिना हिम्मत हारे अपना आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखा और आज अचीवमेंट हासिल कर ली है। और जैसे एग्जाम अटेम्प्ट करने के बारे में भी उन्होंने अच्छा खासा आपको बताया है। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, हम डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट में रहेंगे और जैसे ही आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे या आपकी जो क्वेरीज हैं हम सॉल्व करते रहेंगे। इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।